उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी में आई बाढ़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहाड़ों में इस तरीके की घटनाएं अक्सर होते रहती हैं और उत्तराखंड में तो खासकर हमने मंजर देखे हैं। पत्रकार होने के नाते हमारा पहला काम यही होता है कि जो कुछ जहां घटित हुआ है उसको वहां के फैक्ट्स और वहां की ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाएं। और यही काम न्यूज़ 18 ने हर बार की तरह फिर किया है। हमारी टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हुई हैं और एक टीम लौट के आई है जिसमें मेरे साथी सुनील नप्रभात जो हमारे संवाददाता हैं वो हैं और मेरे साथी दीपक उपाध्याय हैं जो वीडियो जर्नलिस्ट है जो कैमरा संभालते हैं। इन दोनों का अनुभव क्या रहा, इन्होंने क्या किस तरीके का ग्राउंड में देखा, क्या मंजर था, इनको खुद रिपोर्टिंग के दौरान क्या दिक्कत आई, ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि इससे एक अंदाज़ा लग सके कि वहाँ पर होने के लिए तो रेस्टोरेशन का काम हो रहा है, लेकिन चीज़ें पटरी पे आते आते ज़िंदगी नॉर्मल होते होते कितना समय लगेगा, ये जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं। सुनील, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, आप जिस पहले दिन गए वहाँ तो आपने दिखाया था कि वहाँ पर किस तरीके से रोड धसी हुई है जो मेन गंगोत्री हाईवे है। फिर हमारे दूसरे साथी सत्येंद्र ने और फिर आप लोगों ने कोशिश करी थी पैदल ही आगे तक जहाँ तक जा सके। वो रास्ते किस तरीके थे, किस तरीके के थे, जरा आप समझाने की कोशिश करिए। वहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि उत्तरकाशी से और धराली जो मेन डिजास्टर प्रोन एरिया था, उसकी डिस्टेंस है करीब 80 किलोमीटर के आसपास। दिक्कत ये हुई कि जो गंगोत्री हाईवे एकमात्र नेशनल हाईवे है जिससे गंगोत्री घाटी के जो तमाम गांव हैं, धराली, गंगोत्री धाम, हरसिल, ये पूरे एक ही सड़क से गंगोत्री एनएच से कनेक्ट होते हैं। और धराली में आपदा आई। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन पहुँचे कैसे कि जो गंगोत्री नेशनल हाईवे था वो कई जगह बुरी तरह से ध्वस्त हो गया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जब हम रात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुँचे तो हमने सोचा कि भाई सुबह जल्दी निकलते हैं ताकि हम धराली पहुँच जाएँ। तो करीब 4 साढ़े 4 बजे के बीच हम बारिश की बूंदाबांदी के बीच जब जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से भटवाड़ी के लिए निकले तो जगह जगह रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर सड़क किनारे, मतलब उस समय ये डर लग रही थी कि अगर हम चल भी रहे हैं तो कहीं ऊपर से अंधेरे में कोई बड़ा पत्थर लुढ़क के ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से हम करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जब भटवाड़ी पहुँचे तो हमने कहा कि ठीक है भटवाड़ी पहुँच गए। लेकिन जैसे ही भटवाड़ी हम पहुँचने वाले थे, भटवाड़ी से पहले ही देखा कि वहाँ आईटीबीपी के बहुत सारे लोग खड़े थे। हमने कहा क्यों खड़े हैं, पता लगा कि आगे पूरी 100 मीटर जो सड़क है वो धंस गई है। तो आईटीबीपी के जो जवान थे वो भी धराली जा रहे थे। एक दिन पहले से वो चले थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, लेकिन नहीं पहुँच पाए। फिर हमने सोचा कि हमको तो आगे जाना ही है, हम क्या करें। तो फिर हमने वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल किया, ग्रामीणों से पूछताछ की कि भाई ऐसा कौन सा रास्ता है जो इस पूरे रूट को पास ऑन कर दे, हाँ, दूसरी साइड हमको ले जाए। जा तो हम पैदल भी सकते थे लेकिन हमको धराली जाना था तो गाड़ी गुड़ी सब साथ रखनी थी। तो फिर बताया कि भाई आप गोरसाली गांव ऊपर के गांव से आप घूमते आओ। तो करीब 40 किलोमीटर का हमने एक्स्ट्रा सफ़र किया और जब हम उस पैच को पार करके भटवाड़ी के पार पहुंचे तो ये वाली क्या मोटरेबल रोड थी जो 40 किलोमीटर आप बता रहे हैं, या पैदल था? मोटरेबल रोड गाँव की। तो जो उसको पार करके हमने ये वाला पैच जब क्लियर किया फिर दोबारा से गंगोत्री एनएच पे आए तो पता लगा कि फिर आगे 300 मीटर का और पैच बुरी तरह से ध्वस्त है और वो पैच ठीक नहीं हो सकता इतनी जल्दी। तो फिर हमने कहा इसका कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इतना टफ था। फिर बाद में पता लगा कि इससे 16 किलोमीटर आगे पूरी तरह से लिमचा घाट में पुल वॉश आउट हो गया है और उससे भी 4-5 किलोमीटर आगे जो डबरानी पैच है वहाँ पूरी सड़क ही वॉश आउट हो गई। वहाँ पर आपको या तो नदी डाइवर्ट करनी पड़ेगी या फिर नदी के कम होने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर कुछ और नए वैकल्पिक उपाय तलाशने पड़ेगी। तो इतना टफ था कि आप धराली पहुँचे तो लिहाजा यहाँ से रेस्क्यू हो नहीं सकता, कुछ रसद पहुँच नहीं सकती। दिक्कत ये थी कि धराली तो मेन पॉइंट था, हिट पॉइंट था, लेकिन उसके अलावा जो गंगोत्री घाटी के बाकी 1.5 दर्जन गाँव हैं वो भी डिस्कनेक्ट है। उनके लिए भी बड़ा संकट इस डिजास्टर से हो गया। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ ये एक गांव की बात नहीं है, एक गांव में तो नुकसान हुआ। देखिए धराली में जो पूरी हर्षिल घाटी है, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, दरअसल ये धरासू गांव के ऊपर फिर हर्षिल है, मुकबा है, गंगोत्री है और इस सब जगह काफी नुकसान हुआ है। साथ साथ तो पूरी नदी घाटी में जितने गांव आसपास के आते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की आपदा आती है, डिजास्टर आता है, बाढ़ आती है, तो उसका इम्पैक्ट अगल बगल सब जगह होता है। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, क्योंकि आप तो सालों से आपने उत्तराखंड में अलग अलग ऐसे इंसिडेंट्स की कवरेज की है, कैमरा आपने हैंडल किया है, यहाँ जब आप गए थोड़ा वो अनुभव बताइए चलने में और जो ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि बोझ आपके कंधों पर होता है, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, आसान तो नहीं होता। वो अनुभव बताइए किस तरीके का था? तो जब हम
कौन सी जगह थी? खासकर झाड़ी में फंस हाँ, गए थे, नहीं, आधे घंटे तक कौन सी घूमते जगह रहे। थी वो? हाँ, भटवाड़ी। ये झाड़ी वाली बात हाँ, बताइए। भटवाड़ी से हम लिंचा घाट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। सड़क बिल्कुल- मैं बताऊं, ये जो भटवाड़ी बोल रहे हैं ये सब गंगोत्री नेशनल हाईवे की अलग अलग स्पॉट्स की बात हो रही है। तो वहाँ से हमने लिंचा घाट की तरफ जाने की कोशिश करी। तो चलो जाते समय हम किसी तरह पहुँच गए और लिंचा घाट में पहुँचे, हमने कवरेज वगैरह करी। हम लौटते समय जब हम आ रहे थे फिर हमें पहाड़ चढ़ना था, तो हम पहाड़ चढ़े तो ये सुनील मेरे से आगे चल रहे थे, तो ये कहीं मुड़ गए तो हमें दिखा ही नहीं। हम थोड़ा हमारा कैमरा कुमरा लेके हम आराम आराम से चल रहे थे। इतनी बड़ी-बड़ी। तो फिर ऐसा हुआ कि हमें रास्ता नहीं मिला, तो हम ऐसे ही देखा हमने ये इधर को जा रहे हैं, हम भी उधर को चले गए और वहाँ हम बड़े बड़े बोल्डरों के बीच में फंस गए और नीचे तो उतर गए। फिर हमने सोचा अब ऊपर कैसे जाएंगे। फिर बड़ी मुश्किल से हम ऊपर उन बोल्डरों को कैमरा अपना संभाल के लाइव व्यू संभाल के बोल्डरों से ऊपर पहुँचे हम। फिर तब जाके लोगों से पूछा, एक आध दूर से लोग मिले तो उन्होंने बताया कि आप इस तरफ से आइए, तब हम जाके नीचे उतर पाए। मतलब 2 मिनट का रास्ता आधा घंटे में तय किया। आधा पौन घंटा लग मैं गया था इनकी बात से जो समझ पा रहा हूँ, बोल्डर्स जब आप कह रहे हैं तो मतलब पत्थरों का एक तरीके से मरुस्थल जा कह सकते हैं। पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं, वो चलने लायक नहीं होते। जब आप पैर रखते हैं तो पैर डगमगाते हैं। और पहाड़ों में बड़ी दिक्कत होती है, अगर आपके पास कोई कंपास नहीं है, जीपीएस नहीं है, तो डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का सहयोग काम आता है, आसपास के गांव से, जैसे आपने पूछा। एक इंसिडेंट तो ये है, क्योंकि अब वहाँ चीजें, जैसे आपने लिमची गाड़ की बात करी थी, लिमची गाड़ मतलब जहाँ से लोकल नदी कोई आती होगी, लिमची है ना, जो बरसात में रहती होगी, लोग उसको लिमचा गाड़ बोलते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा पैच आप बता रहे थे 300 मीटर का पूरा टूट गया है। वहां बीआरओ ने शायद संभवतः आप ही लोगों ने रिपोर्ट करा है, आज वैली ब्रिज बनाया है। इसके बाद भी आपको क्या लगता है सुनील, वहाँ उस घाटी में जीवन नॉर्मलाइज होने में कितना समय लगेगा? अभी लंबा टाइम लगेगा। मतलब 4 दिन पहले जब मैं रिपोर्ट कर रहा था तो मैंने कहा था कि गंगोत्री नेशनल हाईवे को फिर से रिस्टोर करने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। तब से 5 दिन हो गए। लिमचा घाट में अगर पुल बन भी जाता है तो लिमचा घाट उस पुल तक जाने की जो अप्रोच रोड है गंगोत्री नेशनल हाईवे, उसका 300 मीटर हिस्सा तो पहले ध्वस्त है। वहाँ पे आप छोटी कार तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रक ले जाना है तो पहले 300 मीटर का पोर्शन आपको बनाना होगा। वो बहुत ही बुरी तरह से लैंडस्लाइड वाला एरिया है। इतने विशाल पेड़ वहाँ पे गिरे हुए हैं लिमचा घाट में कि कुछ कह नहीं सकते। लिमचा घाट में जब आप इंटर करते हैं तो पहले ही आदमी की रूह कांप जाती है। एक तो संकरी घाटी है, नदी ऊपर से गिरती है, इतना भयंकर उसका शोरगुल होता है, उसके वाइब्रेशन से ही आदमी डर जाता है कि भाई इसको कैसे हम क्रॉस करेंगे। लिमचा घाट पे पुल बन गया, लेकिन लिमचा घाट से आगे डबरानी में पूरी सड़क वॉश आउट है। आप दूसरी साइड, लेफ्ट साइड अगर आप पहाड़ की साइड बनाते हैं तो पहाड़ इतनी हार्ड रॉक है कि आप उसको छेड़ नहीं सकते। पहाड़ को अगर आपने छेड़ा तो पूरा का पूरा पहाड़ उसके बाद दरक जाएगा। तो आपको कहीं नदी में कुछ ये प्लान करना पड़ेगा कि नदी के बीच में कहीं आप दीवार डालें और नदी को एक साइड डाइवर्ट करें, तब जाके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो इससे ज़्यादा टफ काम है। आपने यहाँ तो वैली ब्रिज तो लॉन्च कर दिया, लेकिन वहाँ पर सड़क बनाना चलती नदी में वो ज़्यादा टफ काम है। अब ये देखना होगा कि बीआरओ मतलब कितनी जल्दी या कौन से टेक्निक से उसको रिस्टोर कर पाती है। अदरवाइज जो अभी कम से कम 10 से 15 दिन मैं ये सोचता हूँ कि फिर से पूरे मार्ग को थ्रो होने में लग सकते हैं। अच्छा दीपक, क्योंकि आपने केदारनाथ भी जब डिजास्टर हुआ था 2013 में वो कवर किया है, और ये भी कवर किया है। डिजास्टर चूंकि पहाड़ों में जब आते हैं तो इतनी तबाही लेके आते हैं, और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आपका हो जिसे आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे रिपोर्टिंग के दौरान का? अभी बिल्कुल ताजी रिपोर्टिंग में जैसे आप गए, एक बड़ी दिक्कत जो मैं कह रहा था वो यही आती है पहाड़ में। जब आप चलते हैं आपको अंदाजा नहीं आता किस डायरेक्शन में जाना है। जब अगर आपको खासकर कोई मिलने वाला वहाँ आसपास नहीं है तो आप भटक सकते हैं। इस तरीके का आपके साथ हुआ है वहाँ पे? वो सर वो तो छोटा पैच था। अगर हम पैदल जा रहे हैं, जैसे हमारे कुछ साथी पहुंचे भी, वो इसलिए पहुंच पाए कि उन्हें लोकल लोग उन्हें सपोर्ट कर दिया, नहीं तो वहाँ पहुंचना सर असंभव है। कि आप हमारा तो छोटा सा पैच था एक, कि हम जिसमें उलझ गए। वो बड़े पहाड़ों में तो जाना तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं, बहुत सारे रिपोर्टर वापस आए भटक के, जिनके साथ लोकल सपोर्ट नहीं था, वो गए उसी रूट से गए। लेकिन चूंकि जंगल का रास्ता है, आगे कुछ दिखता नहीं है कि आपको कौन से रूट से फिर डाउन जाना है या फिर अप जाना है, तो वो बाकायदा 1-2 घंटे जंगल में भटके और फिर वापस लौट के आ गए जब जाने। अच्छा, ये जंगलों में जब आप फंसते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास खाना पीना तो कुछ होता नहीं, पीने का पानी नहीं होता है, हाइड्रेशन आपको होने लगता है, डिहाइड्रेशन आपको होने लगता है। और एक सबसे बड़ी बात है, अब जंगलों में जब सफ़र कर रहे हैं, पहाड़ के जंगल हैं, पैर फिसल सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। दूसरा, जंगली जानवर हैं,
भालू हैं तो कहीं तेंदुए हैं, मतलब जिसको पहाड़ों में बाघ बोलते हैं, लेपर्ड्स हैं, कुछ भी मिल सकते हैं। इस तरीके का डर आपको लगता था जब आप जंगलों से हो रहे थे? ऊपर से बरसात का भी समय। हाँ। मेन ये है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या कहीं दूसरे रोड पे भी चल, ये पता नहीं लगता कि कब आपको कहाँ से बोल्डर गिर के आ जाए, या फिर अगर आप हाईवे पे चल भी रहे हैं तो आपको देखेंगे कि सामने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, ताज़ा ताज़ा पत्थर गिरे होते हैं, या फिर आपके सामने पत्थर गिर गया। आप हाईवे पे कार के अंदर भी चल रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है। फिर आप अगर जंगल का रूट पकड़ते हैं तो आपको नहीं जानकारी कि इस जंगल में क्या है, या आप सही रूट पे पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। डेंस फॉरेस्ट है तो आदमी भटक के रह जाता है। आपके पास पीने का पानी नहीं है, ठीक से लोकेशन पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। और फिर अगर आप उतर भी गए तो आप कौन सी जगह पे उतर रहे हैं, कहाँ से उतर रहे हैं, पता लगा कि आपने पूरा 2 घंटे का रास्ता जंगल का सफ़र किया। जब आप मेन हाईवे पे जाना चाहते हो तो पता लगा कि हाईवे से कनेक्ट ही नहीं है, आप हाईवे पे उतर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी गहरी खाई वहाँ पर है। तो बहुत सारी दिक्कतें इस तरह के ऑपरेशन में होती है, और यही कारण है कि धराली में जो लोग फंसे, जो यात्री भी, वो वापस नहीं आ पाए, क्योंकि एक तो सड़क ध्वस्त हो गई थी और फिर उसके पास कोई ठीक रूट नहीं था। ठीक ऐसे ही 2013 में हुआ था कि जब गंगोत्री हाईवे इसी तरह से पूरी तरह जगह जगह बंद हो गया। ये सेम हाईवे है जहाँ हाँ, इंसिडेंट हुआ? सेम हाईवे। तो 2013 में भी लोग इसी तरह, जिन्होंने भागने की कोशिश की, बचकर नीचे उत्तरकाशी आने की कोशिश की, वो ऐसे ही जंगल में भटक गए थे। उनका रूट ही नहीं मिला कि हमको कहाँ से जाना है। कहीं सड़क पे मिल भी गए तो पता लगा आगे से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त है, तो आदमी ब्लॉक हो गया एक पर्टिकुलर जगह में। देखिए, ये पहाड़ की दुश्वारियां हैं, और वहाँ जो लोग रहते हैं वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में और कितनी दिक्कतों में रहते होंगे, इससे समझा जा सकता है। और मैं, हमारे एक दूसरी टीम है सत्येंद्र बर्थवाल, जिसमें गए वो उन्होंने आपको दिखाया है धरासू गांव, जो आपदाग्रस्त गांव है, वहाँ तक पहुँचने वाले पहले पत्रकार थे देश के। मैं कह सकता हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ, वो पहले पत्रकार रहे जो वहाँ तक गए, उन्होंने दिखाया। मेरी कल एक बार सत्येंद्र से जब बात हो पाई तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आप लोग क्या खाने पीने का इंतजाम कर रहे हो जब आप लगातार चल रहे हो, आपके शरीर में एनर्जी चाहिए? तो उसने कहा हम खा रहे हैं सेब, क्योंकि वो एक ऐसी है कि वो पूरी फ्रूट बेल्ट है, और वो फ्रूट बेल्ट है तो जगह जगह आपको सेब के पेड़ मिलते हैं, सेब हो गए हैं, तो वही खा खा के उनका गुजारा चलता रहा। आप लोगों के साथ किस तरह का अनुभव रहा? नहीं, इस तरह की दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि हम तो नीचे हेडक्वार्टर या उसके आसपास के उसमें थे। हाँ, लेकिन ऊपर वाले एरिया में जहाँ सत्येंद्र गए थे वहाँ बिल्कुल ये दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि पूरा का पूरी घाटी, भटवाड़ी से आगे की पूरी घाटी डिस्कनेक्ट हो गई थी सड़क मार्ग से। हेली सेवा तब तक है नहीं। हेली सेवा तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हरसिल, धराली में वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो पैच हैं, झाला, सुक्की, जो अदर गांव हैं, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सप्लाई चेन आपकी पूरी तरह से ठप हो गई थी। फिर आप पैदल चल रहे हैं तो रास्ते में जो चार धाम यात्रा के मतलब जो छोटी छोटी दुकानें थी, डिजास्टर के कारण वो भी बंद करके अपने अपने घरों को चले गए। तो ऐसे में खाने पीने का संकट एक बड़ा दिक्कत। और इससे देखिए ये भी पता चलता है कि जैसे धराली में जो आपदाग्रस्त गांव है वहाँ भी रिलीफ कैंप बनाए गए, और रसद भी कुछ लोगों तक पहुंचाई गई। कई लोगों तक रसद शायद नहीं भी पहुंची हो शुरुआत के 1-2 दिन में, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी जब नहीं होती तो वहां तक कोई कैसे पहुंचे। मदद पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस तरीके की चीज़ों में। रिपोर्टिंग के अलावा जो लोग रह रहे हैं उनके मैं एंगल से कह रहा हूँ कि वहाँ पर इस तरीके की दिक्कत होती है तो उन्हें रसद कैसे पहुंचे। और वहाँ तो कोई, जैसे धराली में मैं देख रहा था, धराली में जहाँ रिलीफ कैंप नीचे बने थे तो आसपास सब उजड़ गया, मतलब सेब के बाग भी उगड़ गए, क्योंकि वो एक मेजर फसल होती थी सेब, वो भी उजड़ गए। उन्होंने सरवाइव करना 1 दिन 2 दिन, जब तक आपके पास रिस्टोर चीज़ ना हो, मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की दुश्वारियां हैं, और उम्मीद करनी चाहिए कि जिंदगियां दोबारा से पटरी पर लौटे, सब जल्द ठीक ठाक हो। तो इसी के साथ थैंक यू।